Assalamu alaikum students. Today we will start our next topic, that is biotechnology products. As we have discussed earlier that in biotechnology, by means of genetic engineering, we can manipulate the genetic material of different organism. By manipulating the genetic material of different organism, we can produce transgenic organism. First definition is mentioned here of transgenic organism. Organisms that have a foreign gene inserted into them is called as ट्रांसजेनिक, यानी ऐसे जिनके पास फॉरेन डीएनए हो या उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो चेंज किया जाए, उनको क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब सबसे पहले डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवा सकते हैं। उनमें से ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आ जाता है, प्लांट्स आ जाते हैं डिफरेंट, एंड ट्रांसजेनिक एनिमल। सबसे पहले वन बाय वन हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम इनका जेनेटिक मटीरियल को चेंज कर सकते हैं और उसके बाद उनसे फ़ायदे जो हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। सबसे पहले ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को देख लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस बैक्टीरिया दैट रिप्रोड्यूस इन लार्ज वैट्स कॉल्ड बायोरिएक्टर्स। अब हमने सारा डिस्कस किया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, कि जिसमें हम डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज को आपस में कंबाइन करते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब उन्होंने कहा कि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम डिफरेंट बैक्टीरियाज जो हैं वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और उनको जिस मशीन के अंदर प्रोड्यूस कराते हैं उसको क्या कहते हैं? बायोरिएक्टर्स। इफ़ द फॉरेन जीन इज़ रेप्लिकेटेड एंड एक्टिवली एक्सप्रेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन। अब उन्होंने कहा कि अगर फॉरेन जीन जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम रेप्लिकेट कर लें और एक्टिवली एक्सप्रेस कर लें इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन, क्योंकि आपको पता है जब डीएनए रेप्लिकेट होता है उसके बाद उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है और इवेंचुअली एंड में क्या बनती हैं? प्रोटीन्स बनती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन। जिस प्रोसेस के तहत डीएनए रेप्लिकेट करता है और बाद में प्रोटीन्स बनाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ये सारा किस में आ जाता है? जीन के एक्सप्रेशन में आ जाता है। तो अब मैंने कहा कि फॉरेन जीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको रेप्लिकेट किया जाए और एक्टिवली उससे एक्सप्रेस कर दिया जाए बाय मींस ऑफ प्रोटीन, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Biotechnology products produced by bacteria such as insulin, human growth hormone, tissue plasminogen activator, hemophilic factor 8 and hepatitis B vaccine are known in market। अब उन्होंने कहा है कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो कि बैक्टीरिया के ज़रिए प्रोड्यूस की जा सकती हैं वो कौन कौन सी हैं? जिसमें इंसुलिन आ जाती हैं जो कि हार्मोन है, शुगर को कंट्रोल करता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो बैक्टीरिया के ज़रिए प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। इसके अलावा टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है जो कि बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं जो कि ब्रेक डाउन करती हैं ब्लड क्लॉट्स को बॉडी में। हीमोफिलिक फैक्टर 8, यानी हीमोफिलिया ऐसा डिजीज़ है जिसके अंदर ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता। अगर हीमोफिलिक फैक्टर बॉडी के अंदर मौजूद होगा तो ब्लड जो है वो क्लॉट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हेपेटाइटिस की वैक्सीन जो है वो भी अवेलेबल है मार्केट में बाय मींस ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के ज़रिए ये सारी प्रोडक्ट्स जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए प्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैव बीन प्रोड्यूस टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ प्लांट। फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने कहा कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है वो प्लांट की हेल्थ को भी बेहतर बना सकता है। किस तरह से? बैक्टीरिया दैट नॉर्मली लिव ऑन प्लांट्स एंड इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स हैव बीन चेंज फ्रॉम फ्रोस्ट प्लस टू फ्रोस्ट माइनस बैक्टीरिया। अब उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स के ऊपर रह रहा था और फॉर्मेशन कर रहा था आइस क्रिस्टल्स की, उसको चेंज करवाया जा सकता है। किस तरह से? फ्रोस्ट प्लस बैक्टीरिया, यानी आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन जो कर रहा है उस बैक्टीरिया से उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे बैक्टीरिया में जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो नहीं करता। ऑल्सो बैक्टीरिया दैट नॉर्मली colonize the roots of corn plant have now been endorsed with gene from another bacteria that code for an insect toxin। अब उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रूट्स में रहते हैं किसकी? कॉर्न प्लांट की। अब उनके अंदर ऐसे जीन डाले जा सकते हैं किसी दूसरे बैक्टीरिया से लेके जो कि क्या हो सकते हैं? इंसेक्ट टॉक्सिन। ठीक है, द टॉक्सिन प्रोटेक्ट द रूट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। और ये जो टॉक्सिन उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जहर जो उनके अंदर प्रेजेंट होता है, ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट की रूट्स को। किससे? इंसेक्ट से, जो डिफरेंट इंसेक्ट्स प्लांट के ऊपर हमलावर होते हैं। बैक्टीरिया कैन बी सिलेक्टेड फॉर द एबिलिटी टू डिग्रेड अ पर्टिकुलर सब्सटेंस एंड देन दिस एबिलिटी कैन बी इन्हांस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब मैंने कहा कि बैक्टीरिया की जो एबिलिटी है जिसके ज़रिए वो किसी भी खास सब्सटेंस को डिग्रेड कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है, इस एबिलिटी को जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए क्या किया जा सकता है? मैनिपुलेट यानी इन्हांस किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया में बी
engineer to do an even better job of cleaning up beaches after oil spill. अब उन्होंने कहा है कि जो नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो साहिल समुंदर के पास जो है जो ऑयल वगैरह स्पिल हो जाता है, बह जाता है, उसको भी साफ़ करने के काम आ सकते हैं. इंडस्ट्री हैज़ फाउंड दैट बैक्टीरिया कैन बी यूज एज अ बायो फिल्टर टू प्रिवेंट एयरबोर्न केमिकल पोल्यूटेंट फ्रॉम बीइंग वेंटेड इनटू द एयर. अब उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसे इस तरह बैक्टीरिया को एज अ बायो फिल्टर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. जो एयरबोर्न केमिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं उससे भी हवा को ये प्योरीफाई कर सकते हैं. दे कैन ऑल्सो रिमूव सल्फर फ्रॉम कोल बिफोर इट बर्न एंड हेल्प टू क्लीन अप टॉक्सिक वेस्ट डम. अब उन्होंने कहा है कि जो सल्फर कोल से प्रोड्यूस हो रही है बाय बर्निंग कोल, तो उसको भी बैक्टीरिया के जरिए हम क्लीन अप कर सकते हैं. इसके अलावा दूसरे भी जो वेस्ट वगैरह हैं, टॉक्सिक जहरीले वेस्ट हैं, उनको बैक्टीरिया के जरिए उनकी क्लीनिंग हो सकती है. One such strain was given gene that allowed to clean up level of toxin that would have killed other strains. Further, this bacteria was given suicide gene that caused them to self-destruct when the job had been accomplished. अब उन्होंने कहा है कि जो बैक्टीरिया डिफरेंट स्ट्रेन्स को डिग्रेड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, डिफरेंट टॉक्सिन को, उनके अंदर कौन से जीन इंसर्ट कर दिए जाते हैं? सुसाइड. यानी कि जब उनका काम जो है वो ख़त्म हो गया उन बैक्टीरिया का, उसके बाद वो अपने आप को खुद ब खुद क्या कर लेंगे? ख़त्म कर लेंगे. यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस उनके अंदर हो जाएगा. ऑर्गेनिक केमिकल आर ऑफन सिंथेसाइज्ड बाय हैविंग catalyst act on precursor molecule और by using bacteria to carry out the synthesis. इसके अलावा different organic chemicals जो हैं वो भी synthesize किए जा सकते हैं किसके ज़रिए? बैक्टीरिया के ज़रिए, by making different catalysts. Today it is possible to go on step further and to manipulate the gene that code for these enzyme. अब उन्होंने कहा है कि बैक्टीरिया के ज़रिए हम ऐसे जीन्स को मैनिपुलेट करवा सकते हैं, उनमें चेंजेस ला सकते हैं जो डिफरेंट एंजाइम जो हैं वो बनाते हैं. फॉर इंस्टेंट बायोकेमिस्ट डिस्कवर अ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया दैट इज स्पेशली गुड एट प्रोड्यूसिंग phenylalanine, an organic chemical needed to make aspartame, the dipeptide sweetener better known as NutraSweet. अब उन्होंने कहा है कि बायोकेमिस्ट ने एक बैक्टीरिया की स्ट्रेन डिस्कवर किया है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? फिनाइलअलाइन प्रोड्यूस करता है, जो कि किसके लिए इस्तेमाल होता है? एज अ स्वीटनर. ठीक है, यानी शुगर की जगह इस्तेमाल होता है डिफरेंट खाने की चीज़ों में या डिफरेंट प्रोडक्ट्स में एज अ स्वीटनर जो है वो इस्तेमाल होता है, जिसको क्या कहते हैं? NutraSweet. दे आइसोलेटेड, altered and form a vector from the appropriate gene so that various bacteria could be genetically engineered to produce phenylalanine. अब उन्होंने कहा है कि वही प्रोसेस के ज़रिए यानी रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन्होंने जीन को आइसोलेट किया, उसके बाद उसको वेक्टर के साथ प्लेस किया ताकि वो जेनेटिकली इंजीनियर हो सके और फिनाइलअलाइन जो है वो प्रोड्यूस करवाया जा सके. मैनी मेजर माइनिंग कंपनीज ऑलरेडी यूज बैक्टीरिया टू ऑब्टेन वेरियस मेटल. अब उन्होंने कहा कि डिफरेंट जो माइनिंग कंपनीज होती हैं वो क्या इस बैक्टीरिया को यूज़ कर रही हैं, किस लिए? मेटल्स बनाने के लिए. जेनेटिक इंजीनियरिंग में एनहांस द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू एक्सट्रैक्ट कॉपर, यूरेनियम एंड गोल्ड फ्रॉम लो ग्रेड सोर्सेज. इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बैक्टीरिया की एबिलिटी जो है उसको एनहांस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है कि वो कॉपर, यूरेनियम एंड गोल्ड लो ग्रेड सोर्सेज से जहाँ पे ये कम मिकदार में पाए जाते हैं वहाँ से इनको निकाल सके. सम माइनिंग कंपनीज आर टेस्टिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म दैट हैव इम्प्रूव बायो लीचिंग कैपेबिलिटी. इसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि माइनिंग कंपनी जो है वो डिफरेंट जेनेटिकल इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म को टेस्ट कर रही है ताकि उनकी जो बायो लीचिंग कैपेबिलिटीज़ हैं जिसके ज़रिए वो किसी भी जगह से तह से डिफरेंट कंपाउंड्स को निकाल सकते हैं वो इम्प्रूव करवाई जा सकें. सो ये थे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के इम्पोर्टेंस, यानी किस तरह से हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं. बैक्टीरिया के ज़रिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिसमें डिफरेंट हार्मोन्स आ सकते हैं, एंजाइम आ जाते हैं. इसके अलावा डिफरेंट प्रोटीन्स जो है वो बनाई जा सकती हैं, वैक्सीन बनाई जा सकती है. उन्हें क्या हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है. इसके अलावा प्लांट्स के को बैक्टीरिया जो है डिफरेंट टॉक्सिन से प्रिवेंट करवा रहा है, किस तरह से इंसेक्ट के अटैक को रोक रहा है. इसके अलावा बैक्टीरिया जो है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बायोफिल्टर जिसमें एयरबोर्न केमिकल्स जो हैं, केमिकल पोल्यूटेंट्स जो हैं उसको ख़त्म कर रहा है एयर से. इसके अलावा वो सल्फ़र को रिमूव कर रहा है कॉल से. इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर इंसर्ट कर देते हैं सुसाइड जीन ताकि जब उनका काम ख़त्म हो जाए तो वो क्या हो जाए, उनके अंदर
सेल्फ डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस हो सके। इसके अलावा फिनाइल अनाइल जो कि एज अ न्यूट्रास्वीट प्रोडक्ट जो है वो बैक्टीरिया के ज़रिए प्रोड्यूस करवाई जा सकती है। इस तरह डिफरेंट माइनिंग कंपनीज़ में डिफरेंट कंपाउंड कॉपर, यूरेनियम एंड गोल्ड जो है वो बैक्टीरिया के ज़रिए हासिल किए जा सकते हैं। इसलिए बैक्टीरिया जो है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है उससे हासिल हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर फ़ौरन जीन को इंसर्ट करना और डिफरेंट प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करना। अब उसके अंदर क्या क्या किस तरह से हम देख सकते हैं, टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन जीन इनटू इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियो और इनटू अ प्लांट सेल दैट हैव हैड द सेल वॉल रिमूव आर कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। अब उन्होंने कहा कि डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो डेवलप हुई जिनके अंदर फॉरेन जीन जो है इमेच्योर प्लांट के अंदर डाल देते हैं, यानी एम्ब्रियोज के अंदर, और इनटू प्लांट सेल, यानी डिफरेंट प्लांट के सेल के अंदर जिनकी सेल वॉल जो है रिमूव कर दी जाए। और आपको पता है जब सेल वॉल किसी सेल के अंदर से रिमूव कर देती है तो रिमेनिंग पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट प्रोटोप्लास्ट विद एन इलेक्ट्रिक करंट वाइल दे आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड कंटेनिंग फॉरेन डीएनए। अब उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल है कि हम उस प्रोटोप्लास्ट को इलेक्ट्रिक करंट से ट्रीट करें जब वाइल दे आर सस्पेंडेड, जब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फॉरेन डीएनए जो है उस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। तो हम प्रोटोप्लास्ट को किससे ट्रीट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से। द इलेक्ट्रिक करंट मेक्स टाइनी सेल्फ सीलिंग होल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू विच जेनेटिक मटीरियल कैन एंटर। अब उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उस दौरान क्या प्रोड्यूस करेगा, होल्स क्रिएट करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जिसके ज़रिए फॉरेन जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटोप्लास्ट के अंदर एंटर हो सकेगा। बेसिकली ये तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया हुआ है कि प्रोटोप्लास्ट लेना है किसी प्लांट का, उसको ट्रीट करना है किसके साथ, इलेक्ट्रिक करंट के साथ, ताकि उसके अंदर होल्स क्रिएट हो सकें जिसके ज़रिए जिस लिक्विड के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसे हम उस प्लांट के अंदर डालना चाह रहे हैं, वो होल्स के ज़रिए उसके अंदर एंटर हो जाएगा। देन अ प्रोटोप्लास्ट विल डेवलप इनटू अ कंप्लीट प्लांट। उसके बाद जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो जाता है। फॉरेन जीन ट्रांसफर टू कॉटन, कॉर्न, पोटैटो स्ट्रेन हैव मेड दीज प्लांट रेजिस्टेंट टू पेस्ट बिकॉज देयर सेल नो प्रोड्यूस एन इंसेक्ट टॉक्सिन। अब उन्होंने कहा कि फॉरेन जीन जो ट्रांसफ़र किए गए किन किन प्लांट्स में, कॉटन के प्लांट में, कॉर्न के प्लांट में और पोटैटो के प्लांट में, उनके पास अब ऐसे जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंस, यानी उनको पेस्ट से, इंसेक्ट्स के हमले से बचा सकते हैं। सिमिलरली सोयाबीन हैव बीन मेड रेजिस्टेंस टू कॉमन हर्बिसाइड। इसके अलावा हर्ब्स को किल करने के लिए जो हर्बिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है, सिमिलरली उन्होंने कहा कि सोयाबीन को भी उससे रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है बाय मेकिंग देम ट्रांसजेनिक। सम कॉर्न एंड कॉटन प्लांट्स आर बोथ पेस्ट एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। इसके अलावा कुछ कॉर्न की, मकई की, कॉटन प्लांट जो है, कपास की फसल जो है, उसको पेस्ट रेजिस्टेंस भी और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट भी बनाया गया है। In 1999, these transgenic crops were planted on more than 70 million acre worldwide and the acreage is expected to triple in about 5 years. अब उन्होंने कहा कि 1999 में ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो है 70 मिलियन एकड़ जगह पे इनके प्लांट किया गया था और ये एक्सपेक्टेड था कि आगे आने वाले 5 सालों में इनकी फसल जो है वो कितनी हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। इम्प्रूवमेंट स्टिल टू कम for our increased protein or starch content and modified oil और amino acid composition। अब उन्हें क्या है कि ये improvements मज़ीद की जा सकती हैं प्लांट्स के DNA के अंदर इस तरह से कि उनका प्रोटीन कंटेंट, उनका स्टार्च कंटेंट या उनके अंदर जो अमाइनो एसिड की कॉम्पोजिशन है उसको बेहतर बनाया जा सके। Agri-business companies also are in the process of developing transgenic version of wheat, rice in addition to corn। अब उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर में डिफरेंट ट्रांसजेनिक वर्जन जो है वीट और राइस के भी बनाने की कोशिश की जा रही है। दिस इज़ कंसिडर्ड एब्सोल्यूट नेसेसिटी इफ़ द 2020 ग्लोबल डिमांड फॉर राइस, वीट एंड कॉर्न इज़ टू बी मेट। अब सबसे बड़ा गोल ये है कि जितनी भी दुनिया की डिमांड है राइट, वीट और कॉर्न की फसल के लिए उसको पूरा किया जा सके बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। वर्ल्ड ग्रेन हार्वेस्ट हैव continue to rise since
1960 when special high yield hybrid plant were developed during so called green revolution. अब उन्होंने कहा कि डिफरेंट हाइब्रिड प्लांट जो है 1960 से डेवलप हो रहे हैं जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है. बट द पर कैपिटा प्रोडक्शन हैज़ नो फ्लैटेंड आउट बिकॉज ऑफ कंटिन्यू पॉपुलेशन ग्रोथ. लेकिन पर एवरेज जितनी डिमांड है फूड की उसके मुकाबले में ये जो प्लांट्स की यील्ड है वो फिर भी क्या हो रही है, फ्लैटेंड आउट यानी हमवार हो गई है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती जा रही है. द होप इज़ दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग विल अलाउ फार्मर्स टू सुपरपास द यील्ड बैरियर. अब मैंने कहा कि यही होप की जा रही है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट फसलें जो हैं वो उगाई जा सकें, हार्वेस्ट की जा सके उनकी, ताकि पॉपुलेशन की जो डिमांड है फॉर इंक्रीजिंग फूड वो पूरी की जा सके. Perhaps the stomata, the pore-like opening in the leaves, could be altered to boost carbon dioxide intake or cut down water loss. अब एक और कोशिश जो की जा रही है वो ये है कि स्टोमेटा जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के लीफ के अंदर उनको आल्टर किया जाए, उनका जेनेटिक मटेरियल कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर सकें. Another possible goal is to increase the efficiency of enzyme Rubisco which capture carbon dioxide in most plant. आपको पता है enzyme Rubisco जो है वो involve होता है for carbon dioxide fixation, उसकी भी efficiency को increase करवाने की कोशिश की जा रही है by genetic engineering. A team of Japanese scientists are attempting to introduce C4 cycle into the rice. अब उन्होंने कहा है कि जापानीज़ की टीम है जो कि राइस के अंदर कौन सा साइकिल इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रही है, C4 साइकिल, जो कि डिफरेंट दो तरह के प्लांट्स होते हैं, C3 प्लांट्स स्टूडेंट्स और C4 प्लांट. C3 प्लांट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं ड्यूरिंग कार्बन फिक्सेशन जो फर्स्ट प्रोडक्ट वो बनाते हैं वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, दैट इज़ फॉस्फोग्लिसरेट. जबकि C4 प्लांट जो होते हैं वो वाले प्लांट्स हैं ड्यूरिंग कार्बन फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड जब राइबोलोस बिसफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो प्लांट फर्स्ट प्रोडक्ट बनाते हैं वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इस वजह से उनको C4 प्लांट कहते हैं. और वो कौन सा होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. यानी कि C3 प्लांट जो है 3 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे पहला, जबकि C4 जो प्लांट्स हैं वो साइकिल के दौरान कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं, 4 कार्बन कंपाउंड जो है वो बना रहे हैं. ठीक है, अब इसमें उन्होंने यही बताया हुआ है कि जापानीज़ की टीम है जो कि क्या इंट्रोड्यूस कर रही है, C4 साइकिल किस में इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रही है, राइस के अंदर. प्लांट्स दैट यूटिलाइज C4 साइकिल अवॉइड द इनएफिशिएंसी ऑफ कार्बोक्सिलेज बाय यूजिंग अ डिफरेंट मीन्स ऑफ कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड. अब जिनके अंदर जो C4 प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू C3 प्लांट फॉर कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड. Unlike the single gene transfer that have been done so far, these modifications would require a thorough re-engineering of plant cell. अब उन्होंने कहा कि सिंगल जीन के ज़रिए ये काम नहीं हो सकता, इसके लिए री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी पूरे के पूरे प्लांट सेल की. सिंगल जीन ट्रांसफ़र विल कॉज प्लांट टू प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट. अब उन्होंने कहा कि सिंगल जीन का ट्रांसफ़र किया जाए किसी प्लांट में तो उसके ज़रिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है ऑल दो बन सकती हैं. अ वीट कॉल्ड माउस ईयर्ड crus has been engineered to produce a biodegradable plastic in cell granules. अब उन्होंने कहा है कि एक वीट जो है जिसको क्या कहते हैं, माउस ईयर्ड क्रस, वो इंजीनियर की जा रही है, उसको जेनेटिक मटेरियल जो वो चेंज किया जा रहा है ताकि वो क्या कर सके, प्लास्टिक को क्या कर सके, डिग्रेडेबल यानी उसको ख़त्म कर सके. ये प्लांट्स के ज़रिए क्योंकि हो रहा है तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक in the cell granule. Plants are being engineered to produce human hormone, clotting factor and antibodies in their seed. अब उन्होंने कहा प्लांट्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए मैनिपुलेट किया जा रहा है ताकि वो ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस कर सकें, क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो प्रोड्यूस कर सकें, इसके अलावा एंटीबॉडीज़ जो है वो भी प्रोड्यूस कर सकें. वन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ मेड बाय कॉर्न कैन डिलीवर रेडियो आइसोटोप्स टू ट्यूमर सेल एंड अदर मेड बाय सोयाबीन कैन बी यूज एज अ ट्रीटमेंट फॉर जेनिटल हर्पीज़. अब उन्होंने कहा है कि एक तो एंटीबॉडी जो है वो कौन के अंदर प्रोड्यूस करवाई जा रही है ताकि वो डिलीवर कर सके रेडियो आइसोटोप्स, किसको, ट्यूमर सेल, यानी रेडियोथेरेपी के ज़रिए क्या ख़त्म कर सके, ट्यूमर सेल्स को ख़त्म कर सके. और दूसरी जो है सोयाबीन के ज़रिए वो के जेनिटल हर्प वायरल डिजीज़ जो है उसको ख़त्म कर सके. Plants made antibodies are
inexpensive and there is a little worry about contamination with pathogen that could infect people। मैं क्या कि प्लांट से जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो एक तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगी, इसके अलावा उनकी कंटेमिनेशन के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। क्लिनिकल ट्रायल्स बिगन, यानी क्लिनिकल के अंदर जो प्लांट्स के ज़रिए एंटीबॉडीज़ बन रही हैं उनका ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, यानी ट्रांसजेनिक एनिमल किस तरह से प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं और उसके बाद उनको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड टू इंसर्ट जीन इनटू द एग ऑफ एनिमल। उनके डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल होती हैं कि जीन को इंसर्ट किया जा सके किस तरह एग्स में ऑफ एनिमल के। इट इज़ पॉसिबल टू माइक्रो इंजेक्ट फॉरेन जीन इनटू एग बाय हैंड। अब उन्हें कहे कि ये भी किया जा सकता है कि बाय हैंड जो है वो एग के अंदर फॉरेन जीन इंजेक्ट करवा दिया जाए। बट अनदर मेथड यूजेस वॉटेक्स मिक्सिंग। दूसरा मेथड जो इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं, वॉटेक्स मिक्सिंग। द एग्स आर प्लेस इन एजिटेटर। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एग्स को प्लेस किया जाता है एजिटेटर के अंदर विद डीएनए एंड सिलिकॉन, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए और सिलिकॉन कार्बाइड्स नीडल। यानी कि एग को प्लेस किया जाता है एक मशीन के अंदर जो कि मूव कर सकती है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा और इसके अलावा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, सिलिकॉन कार्बाइड्स की नीडल। एंड द नीडल मेक टाइनी होल थ्रू विच डीएनए कैन एंटर। और जब वो मूव कर रहा होगा तो वो नीडल्स क्या बनाएंगी, टाइनी होल जो है वो क्रिएट करेंगी एग के अंदर, जिसके ज़रिए जो फॉरेन डीएनए है वो एग के अंदर एंटर हो जाएगा। When these egg are fertilized, अब ये एग जब फर्टिलाइज होंगे the resulting offspring are transgenic animals। और ये जो offspring पर प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, ट्रांसजेनिक। Using this technique, many types of animal eggs have taken up the gene for bovine growth hormone. The procedure has been used to produce larger fishes, cow, pig, rabbit, and sheep. Genetically engineered fishes are now being kept in ponds that offer no escape to the wild because there is much concern that they will upset or destroy the natural ecosystem. अब उन्होंने कहा कि ये टेक्निक जो है ट्रांसजेनिक एनिमल की इस्तेमाल की जा रही है, जिसके ज़रिए बोवाइन ग्रोथ हार्मोन लिया जा रहा है और डिफरेंट एनिमल्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है ताकि उनका लार्जर साइज जो है वो प्रोड्यूस करवाया जा सके, जिसमें लार्जर फिशेस, कॉ, पिग, रैबिट्स एंड शीप जो है वो प्रोड्यूस की जा रही हैं। बेसिकली बोवाइन इज़ अ सब फैमिली ऑफ कैट एंड बफलो। तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो फिशेस प्रोड्यूस हो रही हैं उनको पाउंड में ही रखा जा रहा है ताकि वो बाहर निकल के नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ना करें। नेक्स्ट आ जाता है जीन फार्मिंग। द यूज़ ऑफ ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल इज़ बीन परस्यूड बाय नंबर ऑफ फर्म्स। अब डिफरेंट फर्म्स जो हैं वो ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स के ज़रिए मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं। जीन्स दैट कोड फॉर थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक प्रोटीन आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू एनिमल्स डीएनए एंड द प्रोटीन अपीयर इन एनिमल्स मिल्क। अब उन्होंने कहा कि वो जीन जो कि इस्तेमाल होते हैं थेरेपी के लिए या डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स बनाने के लिए, तो वो इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं किसके अंदर, एनिमल के डीएनए के ज़रिए के अंदर, और बाद में ये प्रोटीन जो हैं वो अपीयर होती हैं किसके अंदर, एनिमल के मिल्क के अंदर। दे आर प्लान्स to produce drug for the treatment of cystic fibrosis, cancer, ब्लड डिजीज़ एंड अदर डिसऑर्डर। अब उन्होंने कहा कि ये भी प्लान किया जा रहा है कि डिफरेंट ड्रग्स से हम ट्रीट कर सकें डिफरेंट डिजीज़ को, जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिजीज़ है, इसके अलावा कैंसर को, ब्लड डिजीज़ को और दूसरे डिसऑर्डर को। एंटीथ्रोम्बिन 3 फॉर प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट ड्यूरिंग सर्जरी is currently being produced by the herd of goats and clinical trials have begun। अब उन्हें कहा कि एंटीथ्रोम्बिन 3 जो कि प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को ड्यूरिंग सर्जरी, वो भी किसके ज़रिए, गोट्स के ज़रिए जो है वो प्रोड्यूस करवाया जा रहा है और उसकी क्लिनिकल ट्रायल जो है वो भी स्टार्ट हो गई है। अब फिगर में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो क्लोन कर सकते हैं। आउटलाइंस द प्रोसीजर ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक मैमल्स। डीएनए कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंजेक्टेड इनटू द डोनर एग। अब उन्होंने कहा कि डीएनए जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको डोनर एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। फॉलोइंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द ज़ायगोट आर प्लेस्ड इन द होस्ट फीमेल वेयर दे डेवलप। अब उन्होंने कहा उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लेस करने के बाद एग में, उस एग को किस में डाल दिया जाता है, होस्ट के अंदर डाल दिया जाता है जो कि फीमेल होती है। गोट्स उधर मेंशन है। आफ्टर फीमेल ऑफस्प्रिंग मैच्योर द प्रोडक्ट इज सेक्रेटेड इन द मिल्क। उसके बाद जब फीमेल जो है वो मैच्योर होगी तो वो जो प्रोडक्ट है जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम हासिल कर सकते हैं उसके मिल्क से। द साइंटिस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैव बीन एबल टू जेनेटिकली इंजीनियर माइस टू प्रोड्यूस ह्यूमन
growth hormone in their urine instead of in milk. अब उन्हें क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो जेनेटिकली इंजीनियर करें किसको, माइस को, ताकि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है यूरिन में के ज़रिए मिल सके इंस्टेड ऑफ मिल्क. दे एक्सपेक्ट टू बी एबल टू यूज़ द सेम टेक्निक ऑन लार्जर एनिमल्स, और इसके यही टेक्निक वो इस्तेमाल कर रहे हैं लार्जर एनिमल्स के लिए भी. यूरिन इज़ प्रेफरेबल व्हीकल फॉर द बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट दैन मिल्क बिकॉज ऑल एनिमल इन हर्ड यूरिनेट. ओनली फीमेल प्रोड्यूस मिल्क. एनिमल स्टार्ट टू यूरिनेट एट बर्थ. फीमेल डोंट प्रोड्यूस मिल्क अंटिल मेच्योरिटी एंड इट इज़ ईजियर टू एक्सट्रैक्ट प्रोटीन फ्रॉम यूरिन दैन फ्रॉम मिल्क. अब उन्होंने कहा है कि यूरिन को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू मिल्क, क्योंकि जितने भी एनिमल्स होते हैं बस सबके सब जो है वो यूरिनेट करते हैं, जबकि मिल्क जो है वो सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस करती हैं, और इसके अलावा फीमेल जो है वो अंटिल मेच्योरिटी मिल्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रही, जबकि जो यूरिन है वो हर एज में जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं. तो प्रोटीन जो है एज़ कम्पेयर टू मिल्क, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रोटीन के ज़रिए एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो एज़ कम्पेयर टू मिल्क यूरिन के ज़रिए ज़्यादा मिकदार में हासिल किया जा सकता है. आ जाता है क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, यानी कि किस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस हो गया, उसकी क्लोनिंग की जा सकती है. क्लोनिंग का प्रोसेस बहुत दफ़ा पहले भी डिस्कस किया स्टूडेंट्स हमने कि क्लोनिंग के अंदर मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं, और जिस इंडिविजुअल की क्लोनिंग की करनी हो उसका सोमेटिक सेल लिया जाता है, और उसके बाद उसका न्यूक्लियस जो है एग सेल के अंदर डाल दिया जाता है, और उसके बाद उस एग सेल को एक सूटेबल वोम दिया जाता है जहाँ पर उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट जो है वो हो सके. अब उन्होंने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू क्लोनिंग द एनिमल वुड बी प्रेफर्ड प्रोसीजर टू यूज़, यानी क्लोनिंग जो है वो एसेक्सुअल प्रोसेस है. क्लोनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट रिक्वायर ओनली द जीन ऑफ दैट वन एनिमल. क्लोनिंग जो है स्टूडेंट्स आपको पता है एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्योंकि जिस इंडिविजुअल की क्लोनिंग करनी होती है उसका जीन जो है वो लिया जाता है. फॉर मैनी ईयर्स इट वॉज बिलीव दैट अडल्ट वर्टिब्रेट एनिमल कुड नॉट बी क्लोन. बहुत सालों तक ये सोचा जाता था कि जो अडल्ट एनिमल्स होते हैं वर्टिब्रेट्स, उनकी क्लोनिंग नहीं की जा सकती. ऑल्दो ईच सेल कंटेन अ कॉपी ऑफ ऑल द जीन्स, सर्टन जीन आर टर्न ऑफ इन मैच्योर स्पेशलाइज्ड सेल. अब उन्हें कहा क्यों ये सोचा जाता था कि उनकी क्लोनिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि ईच सेल, हर सेल जो है उसके पास सारे जीन्स की कॉपी है, लेकिन कुछ सेल जो है मैच्योरिटी के जब मैच्योर हो जाता है इंडिविजुअल तो वो टर्न ऑफ हो जाते हैं. डिफरेंट जीन आर एक्सप्रेस इन मसल सेल. अब उन्हें कहा कि डिफरेंट जीन जो है वो मसल सेल्स के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, जिनका काम क्या होता है विच कॉन्ट्रैक्ट कंपेयर टू नर्व सेल, जो कि नर्व सेल के अंदर उनका काम क्या होता है नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करना, और ग्लैंडुलर सेल के अंदर उनका काम क्या होता है सक्रीट करना. Cloning of an adult vertebrate require that all gene of an adult cell be turned on again if development is to proceed normally. अब उन्हें कहा कि क्लोनिंग अगर अडल्ट वर्टिब्रेट की करनी है तो उसके तमाम जीन जो सेल लिया जाए उसके अंदर टर्न ऑन हो. It had long been thought that this would be impossible. बहुत अरसा पहले तक यही सोचा जाता था कि ये पॉसिबल नहीं है. In 1997, scientists at Roslin Institute in Scotland announced that they achieved this feat and had produced a clone sheep called Dolly. अब उन्हें कहा कि 1997 में सबसे पहले ये मार्का हुआ जिसमें वर्टिब्रेट की क्लोनिंग हुई, अडल्ट वर्टिब्रेट की, और क्या किसकी क्लोनिंग हुई, शीप की क्लोनिंग हुई, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, डॉली. नेक्स्ट आ जाता है सिंस देन काफ्स एंड गोट हैव बीन क्लोन्ड. उसके बाद डिफरेंट एनिमल्स की क्लोनिंग जो है वो हो चुकी है. फिगर 23.10 शो दैट आफ्टर इन्यूक्लिएटेड एग have been injected into 2 nuclei of adult cell that can be coaxed to begin development. अब सबसे पहले जिस इन्यूक्लिएटेड एग को का न्यूक्लियस जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, उसके बाद जिस एडल्ट की क्लोनिंग करनी होती है उसके सोमेटिक सेल से 2n न्यूक्लियस उसका लिया जाता है और उस एग के अंदर डाल दिया जाता है. यहाँ पे फिगर 23.10 के अंदर यही दिखाया गया है कि किस तरह से न्यूक्लियस जो है वो डाला गया किसके अंदर, एग सेल के अंदर, और बाद में उसकी प्रॉपर जो है वो फिर डेवलपमेंट हुई. The offspring have the genotype and phenotype of the adult that donated the nucleus. अब जब प्रोड्यूस होगा उसके पास जीनोटाइप और फिनोटाइप उसी अडल्ट की होगी जिसने अपना न्यूक्लियस जो है वो दिया हुआ है. इन द प्रोसीजर that produced clone mice, the 2n nuclei were taken for cumulus cells.
अब हमने कहा है कि ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर माइस की क्लोनिंग की गई, वो जो न्यूक्लियस लिया गया वो किधर से लिया गया, क्यूमुलस सेल के अंदर से। क्यूमुलस सेल्स अब कौन से होते हैं, क्यूमुलस सेल्स आर दोज दैट क्लिंग टू एन एग आफ्टर ओवल्यूशन अकर, यानी कि ओवल्यूशन जिसके अंदर एग जो है वो रिलीज होता है, क्यूमुलस सेल जो है वो किसके साथ अटैच हुए होते हैं, एग के साथ अटैच हुए होते हैं। A specially prepared chemical bath was used to stimulate the egg to divide and begin development। अब उसके बाद क्या किया जाता है, केमिकली ट्रीट किया जाता है ताकि एग जो है डिवाइड कर सके। नो दैट साइंटिस्ट हैव अ मेथड टू क्लोन मैमल्स, दिस प्रोसीजर विल अनडाउटली बी यूज रूटीनली। अब उन्होंने कहा है कि इसी प्रोसीजर के ज़रिए साइंटिस्ट जो है मैमल को भी क्लोन कर सकते हैं, ये रूटीन प्रोसेस जो है वो क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इन यूनाइटेड स्टेट अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर प्रोहिबिट्स द क्लोनिंग ऑफ ह्यूमन, यूनाइटेड स्टेट के अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है कि ह्यूमन की क्लोनिंग नहीं होनी, बट सर्टेन अदर कंट्रीज़ आर एक्सपेरिमेंटिंग विद द पॉसिबिलिटी। लेकिन बहुत सारे दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ में ये हो रहा है जहाँ पे ह्यूमन की क्लोनिंग जो है वो स्टार्ट की जा रही है, एक्सपेरिमेंटेशन जो है इसके अंदर हो रहे हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट ये था क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, जिसके अंदर किस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल का नंबर जो है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो बनाई जा सकती हैं बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज़ क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग के अंदर क्या किया जाता है कि जिस इंडिविजुअल की क्लोनिंग करनी है, जिस ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग करनी है, उसका सोमेटिक सेल लिया जाता है, उससे न्यूक्लियस निकाल दिया जाता है और किसी एग सेल के अंदर न्यूक्लियस इंसर्ट करने के बाद उसको सूटेबल वॉर्म दिया जाता है जहाँ पे उसकी फर्दर जो है वो डेवलपमेंट हो सके। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।